शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं होली हंस हूँ। क्या काम है होली हंस का? मोती चुगता है, मशहूर है, कंकड़ छोड़ता है और निर्णय ठीक करता है। कौन सा दूध है, कौन सा पानी है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, उस पर दृढ़ भी रहता है। परखता भी अच्छा है, निर्णय भी अच्छा करता है, दृढ़ता भी अच्छी धारण करता है। उसको कहेंगे होली हंस है। आज बाबा ने होली हंस की डेफिनेशन बताई है। होली हंस का काम है सबकी विशेषताओं को ग्रहण करना, और एक और काम भी है, कमजोरियों को मिटाना। ये दोनों काम साथ साथ होंगे तभी विशेषताएं ग्रहण हो सकती हैं। अगर एक की या कम विशेषताएं ग्रहण करूं और कमजोरियां भी देखूं तो विशेषताएं भी बुद्धि से मर्ज होती जाएंगी। इसलिए दोनों काम है, विशेषताएं हर एक से ग्रहण भी करना और कमजोरियों को मिटाना भी। कैसे मिटाना है, दूसरों की भी कमजोरियों को कैसे मिटाना है, उसके लिए आज बाबा ने समझाया कि हर एक ब्राह्मण आत्मा को नॉलेज के कारण से कोई न कोई विशेषता प्राप्त है, हर ब्राह्मण आत्मा को। इसलिए होली हंस बनकर सबकी विशेषताएं ग्रहण करो, पहला काम ये। दूसरा बताया, अगर किसी की कमजोरी दिखती भी है तो एक तो होता है ग्रहण न करो, ध्यान न दो। आज बाबा ने बहुत ऊंची बात सुनाई है, उसको अपनी कमजोरी समझो। किसकी कमजोरी दिखे भी तो क्या करना है, उसको अपनी कमजोरी समझो। क्यों समझो? क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं, हमारे ही बाप के बच्चे हैं, एक परिवार है, एक माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी जब कोई सामने आती है तो उसको फैलाना नहीं चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा दूसरों की कमजोरियों का वर्णन नहीं करो। ये है होली हंस का काम। क्या काम है? दूसरे की कमजोरी दिखे भी, पहली बात तो है सिर्फ विशेषता देखनी है, और विशेषता ये कह नहीं सकते हो किसी में है नहीं, क्योंकि हर ब्राह्मण बच्चे को खास नॉलेज के कारण से कोई ना कोई विशेषता मिली है, और कुछ नहीं। उसने बाप को तो पहचाना ना, तभी तो ब्राह्मण बना ना। फिर भी बाबा ने कहा अगर कोई कमजोरी दिखती है तो क्या करो, वर्णन नहीं करो। उसको समझो किसी की कमजोरी का पता चल गया, दिखाई दी, किसी ने सुनाया कि ये कमजोरी है, तो उसको ऐसे यूज करो जैसे मेरी है। जैसे हमको अपनी हमारी कोई कमजोरी सुनाता है तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, उसको बदली करते हैं, उसका कारण सुनाते हैं, सिद्ध करते हैं, मैं ऐसा हूं नहीं, ये राज, ये कारण था ना, वो बात थी ना, आपको ऐसे लगता है ना, वैसे ऐसा है नहीं, ये तो मेरी नेचर है ना, ये तो मेरे खानदान में था ना। ये अदली बदली कुछ भी करके ये सिद्ध करेंगे कि ये मैं अच्छा हूं, मुझे गलत मत समझो। यही टेंडेंसी बाबा ने कहा दूसरे सबके लिए रखो। क्यों? परिवार है, भले बीके छोड़ो, सारी सृष्टि भी तो अपना परिवार है ना, अपने ही बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा एक ही माला के मण के हो, एक ही बाप के हो, एक ही परिवार के हो,
इसलिए जैसे अपनी कमजोरी वर्णन नहीं करना चाहते हो, दूसरे की भी कमजोरी चाहे देखो चाहे सुनो, लेकिन वर्णन नहीं करो। इससे वायुमंडल बहुत शक्तिशाली रहता है। होली हंस का काम ही है विशेषताएं वर्णन करना, ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। ये होली हंस का काम है। तो मिटेंगी कैसे कमजोरियां? समझो किसी की कमजोरी भड़का दी, फैला दी, क्या सुधर जाएगा? संबंध खराब होंगे और ही कई बार जिद्दी हो जाते। और ही एक कमजोरी का बदला जो वर्णन में आई, वातावरण में आई, उसका बदला लेने के लिए कुछ 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 और अवगुणों को धारण करेंगे, रूप बदल लेंगे। भले फिर वो झूठ में आ जाएंगे, चोरी में आ जाएंगे, छिपाने में आ जाएंगे, ताकत तो नहीं दी ना। किसी का अवगुण फैला के बाबा कई बार कहते हैं, समझो कुछ देखा आपने किसी में मर्यादा के अगेंस्ट है, तो निमित्त को सुनाओ ना, जहाँ से हल निकलना। अगर आपको लग रहा है कोई चीज यज्ञ के हित में नहीं है, कोई अवगुण उसका ऐसा है जो उसका ही अपना ही बड़ा भारी नुकसान है, आपको शुभ भावना आती है कैसे सुधर जाए, तो कहाँ से बात बनेगी? निमित्त को सुनाओ। जहाँ जिम्मेवार है कोई, जहाँ से आप उसको मदद कर सकते हो, वहां बात करो। फैलाना कोई सोल्यूशन कभी नहीं होता। फैलाना मीन्स प्रॉब्लम बढ़ाना, फैलाना मीन्स वायुमंडल से ज्ञान योग माइनस करके पर चिंतन की धार चारों तरफ बहा देना, सबके मन बुद्धि को विचलित करना। ये बहुत बड़ी डिससर्विस है, बहुत बड़ा सबको बाबा से डिस्कनेक्ट करने का जरिया है। कोई प्यार से बाबा को याद कर रहा हो, ज्ञान चिंतन कर रहा हो, जाके सिर्फ बता दो, पता फलाना कैसा आपके लिए ऐसा बोल रहा था, है ही ऐसा। अब उसकी बुद्धि बाबा से हटी, ज्ञान योग से हटी, और वो इन्वेस्टिगेट करे, वो आगे चार को सुनाए, वो हो सकता है बात का बतंगड़ बन जाए, राई का पहाड़ बन जाए। हो सकता है जिसने सुनाया सिर्फ उसका अनुमान हो, वो बात सत्य ना हो। ज्यादातर ऐसे होता है, राई के पहाड़ बनते हैं ऐसे अवगुण वर्णन करने वाला। हमेशा नमक मिर्च जरूर लगाता है, टू द पॉइंट कभी नहीं होता, क्योंकि अवगुण देखने और वर्णन करने के लिए बहुत सारा देह अभिमान ओढ़ना पड़ता है, और देह अभिमान नेगेटिव बातों को एग्जेजरेट करता है, पॉजिटिव बातों को समा जाता है। और जो देही अभिमानी होगा वो पॉजिटिव को एग्जेजरेट करेगा, नेगेटिव को समा जाएगा। तो हम होली हंस बाबा के बच्चे इस बात पर जरूर काम करते भी हैं, और भी करना है माड़ा मोटा, यहाँ वहाँ जितना हो। हर एक को अपना पर्सनल चार्ट खुद मालूम होता है, तो उस अनुसार उस चार्ट को देख के चाहे अपने बच्चों के प्रति ही ऐसा रोल प्ले करते हो, लेकिन देखना है कहीं जबान को आदत तो नहीं पड़ गई है। कहते चना और चुगल जिसके मुंह लग जाए छूटता नहीं। जैसे चना जो गरम बढ़िया सा मसालेदार भुना चना, किसी को बोलो खाओ ना, भूख नहीं, चने क्या खाने, रहने दो, भूख नहीं, अरे खाओ ना, दो दाना तो खाओ ना। उसने दो दाना खाया, आप प्लेट आगे रख दो, फिर बातें करो, क्या होगा? थोड़ी देर में प्लेट कब खाली हो गई पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही चुगली है, कब घंटा 2 घंटा गुजर गया पता नहीं चलता। गुण वर्णन तो 5 मिनट में खत्म हो जाने वाला, अवगुण वर्णन के कोई एंड नहीं होती, पूंछ में पूंछ निकलती चली जाती है, क्योंकि इसमें अनुमान, शक, वहम और एग्जेजरेशन, जो बात बढ़ा के बोलना, वो सारे अवगुण निकल आते हैं चुगली करने वाले के। तो चुगली करने वाला कब मानता नहीं है मैंने चुगली की, क्योंकि टेस्टी लग रहा था। अब चने की प्लेट भर के खा गया तो भी लगेगा नहीं खाना खाया, चुग्गा चुग रहा था ना, कुछ उस तरह से फील नहीं होता। ऐसे ही अवगुण वर्णन करने वाला ज्यादातर यही कहेंगे, निंदा नहीं कर रहे, नहीं नहीं किसी की बुराई नहीं कर रहे, पर सुनो जरा बात ऐसी है, बुराई नहीं कर रहे किसी की, इसको ये ना समझना मैंने पर चिंतन किया। पर चिंतन करने वाला ये वाले टैग जरूर लगाएगा, ये मत समझना पर चिंतन किया, अरे किया ही तो है, और फिर समझना मत आप भी,
इसको अच्छा समझना। टेस्टी कर दिया ना, चना को मसालेदार कर दिया ना, तो चुगली मसालेदार होती है, टेस्टी होती है, जल्दी हजम हो जाती है अंदर। तो लगता है कि हमने कोई भी कर्म नहीं किया, लेकिन ये भी 100 पापों जितना एक पाप है, कोई छोटा पाप नहीं है, बहुत बड़ा अवगुण, पूरा बड़ा भयानक विकार है। इसलिए आज बाबा इसके लिए मना करते हैं। विशेषताएं देखो, विशेषताएं वर्णन करो, अवगुण न सुनो न देखो न वर्णन करो। क्यों बोला? बैठे तो अवगुणियों के संसार में, पतित दुनिया है, सब में पुराने अवगुण भरे पड़े, फिर भी बाबा मना करते हैं। क्योंकि जिसका देखा कब ग्रहण हो गया पता नहीं चलेगा, कब हम भी वैसे बन गए नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए आज याद रखेंगे हम कौनों में होली हंस हूँ। होली हंस का काम है विशेषताएं देखना और कमजोरियों को मिटाना।